सुमित और आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल सक्सेस स्टेप्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है क्लास 10 का। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं कि कार्बन है क्या। तो हमारे आस-पास की चीजें, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि कार्बन से बने हुए हैं, कार्बनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में जानें तो कार्बन एक नन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये 2 और 4 होता है। क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 होता है, या फिर कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी भी 4 होती है, इसलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट इन नेचर कहा जाता है। टेट्रावैलेंट इन नेचर बिकॉज ऑफ देयर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। तो हम जानते हैं कि कार्बन एक नन मेटल है और नन मेटल से नन मेटल के बीच में बने हुए बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। इट मींस कि कार्बन से बने हुए जितने भी कंपाउंड होंगे सब के सब कोवैलेंट बॉन्डिंग से बने हुए होंगे, इसीलिए वो कोवैलेंट कंपाउंड भी कहलाते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड के पहले अगर हम थोड़ा बात कर ले आयोनिक कंपाउंड की, तो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड हम उसे कहते हैं कि जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्डिंग हो। और आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है, किसी भी एक मेटल और नन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। जैसे कि सोडियम हो और क्लोरीन है, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नन मेटल है। सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। इसको 8 चाहिए और इसके पास 281 होता है और इसके पास 287 होता है। इसको अपने आप को ऑर्बिट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको अपने आप को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। क्योंकि ये डोनेट करने वाला है, इसलिए तो कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आर नोन एज मेटल। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक चाहिए इसको ऑर्बिट पूरा करने के लिए, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया और इसीलिए इसको कहा जाता है नन मेटल। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देगा, ये बॉन्डिंग बन जाएगी दोनों के बीच में और ये कंपाउंड कहलाएगा सोडियम क्लोराइड। और क्योंकि ये बॉन्डिंग बना है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जो बॉन्डिंग बनती है उसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड की। कि कोवैलेंट कंपाउंड हम किसे कहेंगे। तो वैसे कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग हो उसे हम कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। तो बात करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड या तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है या वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का बनाते हैं तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और आपस में दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगा। क्योंकि एक हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जो कि अपने आप को फुलफिल करने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की उसकी जरूरत पड़ती है। इट मींस कहते हैं कि हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ डुप्लेट पूरा करता है, अदर देन हाइड्रोजन जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही हाइड्रोजन के एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है। और जब भी 2 एलिमेंट के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से भी बॉन्ड बन रहा हो उस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि इसको लिखते कैसे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है एक बॉन्ड, लिखते कैसे H और ये बॉन्ड H इस तरीके से बना। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें O2 का, तो O2 क्या है, ऑक्सीजन से बना हुआ है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। इट मींस कि 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से लिख देने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन को हम बीच में रखेंगे, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेंगे और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के अलावा हम 4 इलेक्ट्रॉन और लिख दिए और 4 इलेक्ट्रॉन और लिख दिए। अब बताइए कि अब ये दोनों ही अभी कैसे म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। इसके पास 6 पहले से इलेक्ट्रॉन था, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसका यूज कर लिया, ये अपना ऑर्बिट पूरा कर लिया है। और ये 2 तो 4 तो 6 और इसका ये इलेक्ट्रॉन का यूज करके अपना ऑर्बिट पूरा कर लिया। इट मींस कि दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य के साथ दोनों ही म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया इलेक्ट्रॉन्स का, जिसके कारण ये दोनों ही अपने आप को ऑक्टेट का फुलफिलमेंट कर लिया है और ये दोनों ही O के बीच में बॉन्डिंग बन गई और ये जो ये कंपाउंड बना, ये बना है O2। इसको लिखते कैसे हैं, O डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड और ये O और O के बीच में डबल बॉन्ड है। इस तरीके से ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल
बिकॉज सेम एटम है, H और H सेम एटम, O और O सेम एटम, इसलिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये दोनों ही एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनी है, इसलिए O2 क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड। ये जनरली कोवैलेंट कंपाउंड जनरली गैस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि Br2 ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है, और सॉलिड और एक एग्जांपल है जैसे कि H8 सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस जस्ट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, CH4, these all are present in gaseous form। तो गाइस हम थोड़ा और बात करते हैं इस कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, तो ताकि इस कोवैलेंट बॉन्ड का कांसेप्ट आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। जैसे कि हम Cl2 को लेते हैं, क्वेश्चन लिए हैं Cl2 क्लोराइड है, तो Cl2 कैसे बनेगा, क्लोरीन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम ले लिया, इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 70 और कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। देखिए इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ पर लेना है, दो इलेक्ट्रॉन स्टे हुआ और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले लिए, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, 6 और 1 7। अब दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग कराना है, क्योंकि क्लोरीन अगर 7 है तो ये चाहेगा कि मेरे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट अपना ऑक्टेट पूरा कर ले और ये 7 से 8 बन जाए, जबकि इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये अपने आप को ऑक्टेट फुलफिलमेंट कर ले। अब देखेंगे यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन पहले से है और इसका इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयर कर लेता है तो अपने आप को ये ऑक्टेट में कन्वर्ट कर लिया, 2 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। अगर ये इसका इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा तो ये भी अपने आप को ऑक्टेट में बदल लेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही क्लोरीन का एटम जो है ये अपने आप को ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन का यूज किया और ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये इसका इलेक्ट्रॉन का यूज किया और दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जिसके कारण ये दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग बनेगी और ये दोनों ही दो इलेक्ट्रॉन के बदले एक बॉन्ड देंगे, जिसे लिखते हैं हम Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इस तरीके से हमारा कंपाउंड ये बना है गैसेस फॉर्म में जो कि Cl2 है। तो और बात करते हैं नेक्स्ट N2 के बारे में। N2 है, आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के आपको पता होगा कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7 और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2,5। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसको लिखते कैसे हैं नाइट्रोजन, क्योंकि ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सेम एटम है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही है बस। यहाँ भी Cl2 था तो ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल था। यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन लिया, यहाँ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम करते क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर रखेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए भी और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर रखेंगे। अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 था, 3 इसको और चाहिए, तो इसका वाला अगर 3 यूज कर लेता है, 3 और 3 6 और 2 8, ये अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा। और ये 3 2 5 इसके पास भी था, अब ये जो है इसका वाला इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो गया। म्यूचुअल शेयरिंग मींस कि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन का मदद ले रहा है और ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन का मदद ले रहा है, दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, जिसके कारण N2 का जो मॉलिक्यूल है वो एक कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में बनेगी, क्योंकि दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं नाइट्रोजन N2 जो मॉलिक्यूल बना ये भी गैसेस फॉर्म में होता है और ये एक कोवैलेंट बॉन्डिंग से बने हुए मॉलिक्यूल है। अब हम बात करते हैं H2O के बारे में। H2O के बारे में आप सब कुछ जानते हो कि H2O है क्या, ये वाटर है, जो कि जिसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब ये है क्या, ये H2O में भी हम दिखाना चाहें कि ये भी एक कोवैलेंट कंपाउंड है, बिकॉज़ इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। H2O है जिसकी एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। अब तक हम बात कर रहे थे सिंगल कंपाउंड का, जैसे कि सिंगल कंपाउंड का बात कर रहे थे, जैसे कि होमो एटॉमिक, ये Cl2 भी होमो एटॉमिक,
हाइड्रोजन गैस के बाद हाइड्रोजन गैस के बारे में हमने बात किया, वो भी होमोएटॉमिक ही था। अभी हम बात कर रहे हैं हेटेरोएटॉमिक के बारे में। तो H2 के बारे में हमने देखा कि H2 है जिसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर कहते हैं। हम इन दोनों के बीच में हम देखें तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ही होगा। इट मींस कि ऑक्सीजन को चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन क्योंकि 2 है तो ये दोनों एक हाइड्रोजन के ये 2 हाइड्रोजन के अलग दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज करके आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन जब भी वाटर का जब हम बॉन्डिंग बनाते हैं तो हम ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे और हाइड्रोजन को दोनों ही साइड में रखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे और 1 इलेक्ट्रॉन दोनों ही साइड बाय साइड रखेंगे। अब हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं बॉन्डिंग बना के हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन यूज करके ये अपने आप को डुप्लेट में बना लिया है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन यूज करके ऑक्सीजन का ये भी अपने आप को फुलफिल कर लिया है। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यूज करके ये अपने आप को फुलफिल कर लिया, और ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन यूज करके और इधर से इसका इलेक्ट्रॉन यूज करके 2 2 4 6 और 7 और 8 ये भी अपने आप को ऑक्टेट में बदल लेगा और फुलफिल हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो कि एक कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, तो जो इसको बॉन्डिंग हम दिखाते हैं वो इस तरीके से दिखाते हैं, H सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H, और ये जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा H2O, मींस की वाटर जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। कंपाउंड है अमोनिया, इसका फॉर्मूला NH3 होता है। दोनों के अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में अगर हम बॉन्ड बनाएं तो देख सकते हैं कि नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल, और दोनों ही नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो बनेगी कोवैलेंट बॉन्डिंग। देखते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 एंड 2 और 5 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा और इसकी वैलेंसी 3 होगी। इसकी ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपने आप को ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने आप को फुलफिल करने के लिए। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, तीनों ही तरफ एक साइड, दोनों साइड वाइज, और एक हाइड्रोजन ऊपर में या नीचे में हम यूज कर लेंगे। हाइड्रोजन का क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन दोनों ही जो ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के लिए, इस हाइड्रोजन के लिए और इस हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन है। अब हम नाइट्रोजन का देखेंगे कि नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है, और लिख लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। अब देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इसके 5 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमने उसको रख दिया है। अब हम बना के देखेंगे बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करेगा, ये है हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करेगा, हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करेगा, और नाइट्रोजन 2 2 4 2 6 और 2 8 ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और इस तरीके से ये कंपाउंड बनेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड नाइट्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन शुरू करेगा यहाँ पर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड। इस तरीके से ये बनेगा कंपाउंड NH3। तो इसमें आपने देखा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, जिसके कारण जो NH3 जो कंपाउंड बना, जो कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है, और इसका जो स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा और इसका फॉर्मूला NH3 होगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इन कोवैलेंट बॉन्डिंग को आपने अच्छे से समझा होगा। तो हम देखते हैं एक और टर्म है जो कि कोवैलेंसी है। कोवैलेंसी का मतलब समझते हैं। कोवैलेंसी क्या होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच एन एटम ऑफ द एलिमेंट शेयर्स विद अदर एटम्स
इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोई भी कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी दो एटम्स के बीच में हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है ये चीज मुझे बताएगी कोवैलेंसी। जैसे कि अगर हम देखते हैं H2 जो बना मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इट मींस जो कोवैलेंसी हो जाएगा 1 होगा। अगर Cl2 बोलते हैं, Cl2 के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग हुआ था तो दोनों इस Cl2 का जो कोवैलेंसी होगा 1 होगा। अगर हम H2O की बात करें तो H2 में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा था और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा था, इसलिए इस H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का जो कोवैलेंसी होगा 2 और हाइड्रोजन क्या होगा, ये मोनोवैलेंट होगा। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल और CH4 का जो कंपाउंड बनता है वो इस तरीके से हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, क्योंकि ये भी म्यूचुअल शेयरिंग से बने हुए कंपाउंड है इसलिए CH4 जो कि इसे मीथेन कहते हैं और ये भी एक कोवैलेंट कंपाउंड है क्योंकि इसमें भी कोवैलेंट बॉन्डिंग है। तो अब देखें कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहा है, इसलिए इस CH4 में जो कार्बन की जो कोवैलेंसी होगी, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होगी और हाइड्रोजन इसमें मोनोवैलेंट होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग कर रहा है। आई होप स्टूडेंट कि आज अच्छे से समझा होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।